व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रेक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं बड़ा ही टॉपिक ट्रिकी है। वेल, ले देता हूँ टाइटल का नेम कि द कंसेप्ट ऑफ जिहाद इन इस्लाम वर्सेस द कंसेप्ट ऑफ जिहाद इन देवबंद। तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो टीटीपी की या फिर टीटीए की, अंसारुल इस्लाम की, जैश मोहम्मद की, या फिर हिज़्बुल मुजाहिदीन हो गए, हिज़्बुल इस्लाम, लिस्ट है 78 नेम्स हैं ये टोटल। तो इनका जो कंसेप्ट ऑफ जिहाद है वो बहुत डिफरेंट है बाकी सब सेक्ट से। तो बाकी सब ये कहते हैं कि जो रियासत है या जो अमीर है वो ऑर्डर दे सकता है और किसके अगेंस्ट जिहाद होगा उसकी भी शर्तें हैं। बट ये समझते हैं कि नहीं, हम अगर कोई तीसरा मुल्ला भी उठ के कह देता है तो वो आलिम है, और आलिम जो है वो हदीस कोट करते हैं कि उलमा जो है ना नबी की मिरास हैं, तो जिहाद फ़र्ज हो गया। बहरहाल इस पे डिबेट हो सकती है, बट हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कंसेप्ट दिखाया गया है, देन कोई कमेंट करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, हाँ, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुन ली, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। देखो कितना ये देवबंद में। और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है, ये नहीं कहते कि देवबंद वालों की राय। अब आपने देखे, अब मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि ब्रदर आप तो ये कह रहे हो, हमने ये पढ़ा है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि द बुक ऑफ गॉड, कुरान जो है उसमें चीज़ें इस तरह से लिखी गई हैं कि डिफरेंट लोग डिफरेंट ट्रांसलेशंस करके उसके डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं अपने मतलब के। अब जैसे इन्होंने कहा कि जिहाद उन लोगों के लिए है जिन पे जुल्म किया गया हो, जिनके खिलाफ जंग की गई हो, या जिनके माल को नुकसान पहुंचाया गया हो। और जिहाद अकॉर्डिंग टू देवबंद वो ये कहते हैं कि दीन हक यानी इस्लाम की तरफ बुलाने का नाम है। तबलीग को बेसिकली वो जिहाद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और जो इस पे लब्बैक ना कहे उसकी गर्दन उड़ाने का नाम है, जो कि मेरे ख्याल में फ्री विल जो दी गई है बनाने वाले की तरफ से उसकी अगेंस्ट है। क्योंकि हमें इस तरह की बहुत सारी हदीस मिलती हैं जिसमें लिखा गया है कि हिदायत अल्लाह की तरफ से, वो जिसके दिल में चाहे डाल दे। तो जब ये कंसेप्ट है तो फिर हाउ कैन दे जस्ट किल एनीवन एट एनी टाइम एट एनी मोमेंट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट रिटर्निंग टू देयर कॉल, है ना? तो ये कंसेप्ट जो है इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो अरेबिक ऑथर्स हैं मिडल ईस्ट के, या फिर इजिप्ट की है ना वो यूनिवर्सिटी, अल अज़हर यूनिवर्सिटी, उसके जो ट्रांसलेशंस हैं या आप उसको देख लें, या फिर जो है ना जो अपने हैं पढ़े बरेली शरीफ के हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान, उनका है कंजुल ईमान। कंजुल ईमान आप पढ़ें ट्रांसलेशन, वो बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है और सीधी सीधी ट्रांसलेशन है। कंसेप्ट भी क्लियर हैं,
उसके आगे फिर तफसीर भी मिल जाएगी आपको, और तफसीर के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं सिरातुल जिनान को, बड़ी अच्छी तफसीर लिखी हुई है। तो उनको पढ़ लेंगे, आपको एक अलग वर्जन ऑफ इस्लाम दिखेगा। अगर आप अशरफ थानवी की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें एक हार्ड लाइनर और कट्टर इस्लाम दिखेगा। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं कि ये सारी गेम जो है ना, ये ऑथर के ऊपर डिपेंड करती है। ऑथर किस टाइप का है, ऑथर अगर ख़ुद सही है तो आपको किताबें भी उसकी ऐसी दिखेंगी जो कि लोगों को सही लगेंगी, और ऑथर अगर हार्ड लाइनर है तो फिर किताबें भी आपको ऐसी ही लगेंगी। तो ये एक है छोटी सी बात, हमने कहा इस पे क्लियर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस।